नमस्कार दोस्तों मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल खबरदार बेरोजगार पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए अपडेट की, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कि आपको प्राइवेट नहीं, रेगुलर जो बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में लास्ट डेट क्या क्या है। सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है ऑफिशियल नोटिस जो आया हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। ये 11 तारीख में आपका रिलीज़ हुआ है, ठीक है जी। और इसमें देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम, NEP 2020 के अंतर्गत संचालित बीए बीएससी एंड बीकॉम पाठ्यक्रमों के सत्र 2021-22 में प्रविष्ट छात्रों के तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म निम्नलिखित तिथियों में भरवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 14 तारीख है, यानी कि 14 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो है उसका फीस जमा करने की डेट आपकी 20 मार्च है। उसके बाद कॉलेज में जमा करने की डेट आपकी 22 तारीख है, ठीक है। और कॉलेज द्वारा वेरीफाई करने की 24 तारीख आपकी डेट दे रखी है। देखिए, लेकिन दोस्तों इस बार एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। इन सब में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, यहाँ नोट्स पढ़ते हैं हम। परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध NEP स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रोन्नति नियम भली भांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया कोई भी परीक्षा फॉर्म स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि इस बार NEP में जो है रूल्स को चेंज कर दिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाने हैं, उसमें रूल्स को चेंज कर दिया गया है कि आपका जो है पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है जी। हाँ, पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, नोट जो है, ऐसा छात्र छात्रा जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूर्ण करते हों को ही तृतीय सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति होगी। यानी कि 3 कंडीशन कौन कौन सी है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रथम शर्त यानी फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर कम से कम 23 क्रेडिट अर्जित हो। यानी कि 23 क्रेडिट पॉइंट आपको यहाँ पर होने चाहिए, अर्थात 23 क्रेडिट के प्रश्न पत्र विषयों में पास हो, ठीक है जी। अब ये क्रेडिट पॉइंट क्या है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं दूसरी कंडीशंस को। सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त आपकी है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर कम से कम 18 क्रेडिट मेजर विषयों में अर्जित हो। अर्थात मेजर विषयों में कम से कम 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में पास हो, ठीक है। अब ये मेजर में कितने पॉइंट होते हैं, माइनर में कितने पॉइंट होते हैं, ये सब अलग अलग है। इसी वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपका वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम किसी भी के छात्र या आपका छोटा बहन भाई या कोई भी आपकी फैमिली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, तृतीय शर्त। फर्स्ट अथवा सेकंड किसी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों विषयों में फेल ना हो, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर यह है, फर्स्ट और सेकंड किसी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों विषयों में फेल ना हो, ठीक है। यानी कि एक सेमेस्टर में ही 18 क्रेडिट से ज़्यादा फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उपयुक्त तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त के पूर्ण न होने पर छात्र को तृतीय सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका फॉर्म खुल जाता है, भर भी जाता है, तो वो मान्य नहीं होगा। आप उसको कॉलेज में सबमिट नहीं कर सकते, ना ही उसको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी, वेरीफाई करेगी, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह दे रखे हैं। उसके बाद ये जो है आपका ऑफिशियल है। तो अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसी फाइल के नीचे मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 इयर्स डिग्री है, यानी कि 3 साल में जो डिग्री होने वाली है, और 6 सेमेस्टर्स जिसके हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कितने पॉइंट के आपके जो है क्रेडिट पॉइंट के सब्जेक्ट रहेंगे। तो देखो मेजर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन सब्जेक्ट मेजर होते हैं। ठीक है जी, उनके जो पॉइंट है वो आपके एक सब्जेक्ट के 6 पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ मेजर थर्ड में बी फ्रॉम ऑन और अदर फैकल्टी 3, यानी कि तीन सब्जेक्ट हैं, 3 into 6 कर रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट आपका 18 रहेगा। 3 into 6 यानी कि 18 पॉइंट आपके मेजर सब्जेक्ट के हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है उसके आपके 3 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 3 क्रेडिट पॉइंट है। आप अपना रिजल्ट निकालने के बाद, रिजल्ट वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है, उसे निकालने के बाद अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं और अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद को करिकुलर सब्जेक्ट जो एक होता है ये क्वालिफाइंग है, इसका आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये तो आपको सिर्फ पास करना होता है, इसका कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक माइनर कोर्स होता है इफ़ नॉट टू बी ऑप्टेड इन सेकंड सेमेस्टर, यानी कि माइनर सॉरी माइनर सब्जेक्ट आपको एक ही ईयर में चुनना है, एक ही सेमेस्टर में चुनना है। चाहो तो आप उसे फर्स्ट सेमेस्टर में चुन लो या फिर आप उसे सेकंड सेमेस्टर में भी चुन सकते हैं। ठीक है जी, तो उस माइनर कोर्स के लिए आपको 4 क्रेडिट स्कोर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप माइनर कोर्स माइनर सब्जेक्ट में पास करते हो तो उसके लिए आपको 4 क्रेडिट अंक मिलेंगे, क्रेडिट पॉइंट 4 मिलेगा। ठीक है जी, टोटल आपका 21 और 25 क्रेडिट हो जाता है, यानी कि अगर माइनर आप चुनते हैं तो 25 होता है और माइनर नहीं चुनते हैं तो आपका 21 हो जाता है। ठीक है जी, इसके बाद आप देखते हैं सेकंड सेमेस्टर में क्या दिया गया है। सेकंड सेमेस्टर में भी सेम कंडीशन है कि अगर आपके मेजर 1 2 एंड 3 मेजर सब्जेक्ट में 6 पॉइंट का एक सब्जेक्ट रहता है और 3 सब्जेक्ट है तो टोटल आपका 18 हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट का भी आपका 3 क्रेडिट पॉइंट दिया गया है। जबकि एक को करिकुलर कोर्स होता है जो कि आपका क्वालिफाइंग होगा, उसके लिए यहाँ पर कोई कोर्स वो नहीं दिया गया है क्रेडिट पॉइंट। और एक होता है माइनर कोर्स यानी माइनर सब्जेक्ट, ये भी सेम ही कंडीशन है, आपको ये या तो फर्स्ट में चुनना है या सेकंड में, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। टोटल करके 21 और 25 क्रेडिट स्कोर ही आपका चला जाता है। ठीक है जी, तो इनमें से आपको बता दिया गया है कि 23 होना आपका जरूरी है दोनों में टोटल करने के बाद। ठीक है जी, और दूसरी कंडीशन है कि आप 18 से ज़्यादा एक में फेल ना हो। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में भी सेम दिया गया है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होंगे 6 6 मार्क्स के, जो मेजर आपके सब्जेक्ट रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट है, ये भी आपका 3 क्रेडिट का रहेगा। ठीक है जी, और एक को करिकुलर कोर्स है, ये क्वालिफाइंग हो जाएगा आपका। माइनर कोर्स यहाँ पर 4 नंबर का आपका रहने वाला है, सॉरी 4 पॉइंट का रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ सेम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ही है सब कुछ। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मेजर सब्जेक्ट जो आपका 6 नंबर का हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट 3 पॉइंट का यानी नंबर नहीं पॉइंट का हो जाएगा, और उसके बाद माइनर कोर्स जो है आपका 4 पॉइंट का रहने वाला है। तो टोटल 21 से 25 के बीच आपके एक सेमेस्टर में पॉइंट होते हैं, जिसमें से आपको 18 से ज़्यादा में फेल नहीं होना है, यानी कि आपको कम से कम 18 पॉइंट वाले सब्जेक्ट में तो फेल होना ही नहीं है। 18 पॉइंट तो आपके कम से 18 से ज़्यादा फेल में नहीं होने चाहिए। और टोटल मिलाकर आपको 23 दो सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड में 23 चाहिए। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल जो आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म है सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम ये सभी को बता दिया गया है कि किस तरह से पॉइंट रहने वाले हैं। यहाँ पर मेजर 1 and 2 टू पेपर ईच के लिए 2 into 2 5, यानी कि दो दो पेपर होते हैं मेजर फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट के, तो उनके लिए आपको 5 5 नंबर दिए जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर की बात है, रिसर्च प्रोजेक्ट वो क्वालिफाइंग रहेगा, को करिकुलर वो भी क्वालिफाइंग है, और टोटल 20 क्रेडिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेम सिक्स सेमेस्टर में आपका होगा। ठीक है जी, हाँ अब जो बात कर लेते हैं कि आपको कैसे माइनर और मेजर सब्जेक्ट को चुनना है, ये एक अलग तरीका है कि कैसे चुनते हैं। आप खुद से फॉर्म ना भरें, मैं सलाह ये दूंगा कि आप कंप्यूटर कैफ़े या जो एक्सपर्ट है फॉर्म के बारे में अच्छे से जानता है, या फिर खुद भी इन जो गाइडलाइंस दी गई हैं इनको पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिल कराएं। ठीक है जी, तो या तो थर्ड मेजर अथवा माइनर किसी अन्य संकाय से लिया जाना अनिवार्य है। ठीक है जी, मेजर और माइनर में एक ही विषय नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो माइनर में नहीं होना चाहिए। या तो उपलब्ध माइनर कोर्सेज अथवा किसी भी मेजर एक एज माइनर का चयन किया जा सकता है। ठीक है जी, स्किल डेवलपमेंट कैसे चुने? वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से कोई भी स्किल डेवलपमेंट विषय को महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है या चुना जा सकता है। ठीक है जी, स्किल डेवलपमेंट में मोस्टली कंप्यूटर चुन सकते हैं। को करिकुलर विषय यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो है फाउंडेशन न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है।
ठीक है जी। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट एड एंड हेल्थ रहेगा आपका। थर्ड सेम का ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ रहने वाला है। फोर्थ सेम का आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा रहेगा। तो यानी कि इस बार थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर जाना है तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपका रहने वाला है। फिफ्थ सेम का आपका यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यहाँ पर हो जाएगा। और सिक्स्थ सेमेस्टर यानी लास्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर जो आपके को करिकुलर कोर्स होते हैं उनके कोड जेड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर दिया गया है नीचे विषय कोड मेजर ए बी और सी से प्रारंभ होंगे। जो आपके मेजर सब्जेक्ट है वो ए बी सी से ही प्रारंभ होंगे। ठीक है। माइनर जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले वो क्यों से स्टार्ट होते हैं। और स्किल डेवलपमेंट आपका वी से स्टार्ट होगा और जबकि क्यों को करिकुलर आपका जेड से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने मेरी लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा प्यार मिला है आप सभी का। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें, हर जानकारी आप तक पहुँचा सकें।